हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एसएससी बैंकिंग, रेलवे, जीडी, क्लर्क या किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉप 50 जीएस के प्रश्न, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर दूसरा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये आप सभी को मालूम होगा कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल है। फिर से मैं बता देता हूँ, एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 8, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, यानी सूर्य किस प्रकार ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य में जो रिएक्शन होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। ये इस प्रकार से ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न होता है, अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो आप सभी को पता है कि ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर हम देखें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यहाँ बात किया गया है डिग्री सेल्सियस की, तो वो है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। अगला हमारा प्रश्न है, बल की एसआई मात्रक क्या है या एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई जो मात्रक है वो है न्यूटन। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13वां, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? यानी पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसका नाम है मून यानी चंद्रमा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 14वां, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो अगर देखा जाए तो ये जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इन सभी ऑप्शन में सभी के सभी ऑप्शन सही है, लेकिन जो मेन होता है वो होता है गुर्दा। गुर्दा यानी किडनी। सबसे ज़्यादा प्रमुख रक्त शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है यानी किडनी करता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है डायमंड यानी हीरा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 16वां, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ये दोनों होती है, 1 मीटर प्रति सेकंड में है, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड में है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 17वां, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18वां, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
तो हाइड्रोजन गैस की खोज कैवेंडिश ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो आपको पता है ओजोन गैस O3 से बनी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि पौधे में दो प्रकार के जो मेन ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जड़ों से खनिज लवण के साथ जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, और दूसरा पत्तियों में बना हुआ जो फ्लोएम होता है पत्तियों में बने हुए खाने को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो इसमें पूछा है कि पौधे में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? तो ये है जाइलम। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 21वां, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 22वां, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो समझो वो न्यूट्रल है, उदासीन है। 7 पीएच मान वाले उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और 7 से जितने कम होते हैं, 7 से कम होते हैं, वो 7 से कम वाले अम्ल होते हैं, और 7 से ज़्यादा वाले क्षार होते हैं। अगर 7 से वो ज़्यादा है तो वो क्षार कहलाएंगे। तो हमसे प्रश्न पूछा है अम्ल के बारे में, तो 7 से कम वाले हमारा ऑप्शन सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 23वां, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु आसियम है। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर पहला, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से हड्डियों का टेढ़ा होना, यानी रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, पेनिसिलिन की खोज किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका अंडा होता है, वो भी शुतुरमुर्ग का। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28वां, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 29वां, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का सामान्य पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जो इंसुलिन हार्मोन्स हैं ये अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये आपको पता है कान में होती है, स्टेपस। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है 35वां, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य है कि ब्लड में थक्का बनाना, ब्लड में थक्का बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, गैसों का राजा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैसों का राजा हाइड्रोजन होता है।
तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही हल्के क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर पता है तो इसका मतलब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लायक हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 38वां। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है? तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह वीनस यानी शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मार्स यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी को पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति है। अगला प्रश्न आता है 43वां। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जो कि सबसे पहला क्वेश्चन था, शायद ही रिपीट हो गया है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो वो तो आंतरिक अंग था, यहाँ पे बाहरी अंग के बारे में पूछा गया है, तो ये है त्वचा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां। जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक कौन सी गैस है? तो जीवों को श्वसन के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। अगर ये पे पेड़ पौधे की बात करता तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग सही करते। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 46वां। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली जो गैस होती है उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के नमक जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl होता है, इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है वो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां। जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, यानी क्वथनांक कितना होता है, कितने पे वो उबलता है? तो जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है 50वां। जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपने लास्ट तक देखा है, वीडियो अगर आपके काम का है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।